हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कमर्स रीडर्स चैनल। तो आज की हमारी वीडियो जो मेन फोकस करेगी वो करेगी ट्रेजरी बिल के ऊपर। तो चलिए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, क्या इसके फीचर्स होते हैं, कौन सा ये बिल है, क्या क्या इसके एमसीक्यूज़ रह सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा है दे आर शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। कौन से इंस्ट्रूमेंट है ये? मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ठीक है, आपके पास कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं। ठीक है, तो ये कौन से वाले? ये आपके स्पेशली है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट और शॉर्ट टर्म है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में वो हाईली लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि क्या बोलते हैं, एक साल के अंदर अंदर ही मेच्योर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कौन से इंस्ट्रूमेंट है मनी मार्केट, इस बात का ध्यान रखना है। सेकेंड पॉइंट की बात कर लेते हैं, दे आर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए, ट्रेजरी बिल इशू कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। क्यों? शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के लिए। और इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को शॉर्ट टर्म बोरिंग्स चाहिए होती है, और शॉर्ट टर्म बोरिंग्स का मतलब है कि एक साल के अंदर अंदर ही इसका हिसाब किताब करना होता है, तो गवर्नमेंट इसको यूज़ करती है। थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज ज़ीरो कूपन पॉइंट्स बॉन्ड, सॉरी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यू के व्यू से, ज़ीरो कूपन पॉइंट इनको बोला जाता है बिकॉज इन पे कोई भी स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं होता है। ऐसा आपको ट्रेजरी बिल कहीं नहीं दिखेगा कि 1 लाख का ट्रेजरी बिल है @9% पर एनम, ऐसा नहीं होता है। तो ज़ीरो कूपन इंटरेस्ट, ज़ीरो कूपन बॉन्ड इनको बोला जाता है। ये आप हमेशा आपके डिस्काउंट पे इशू होते हैं, तो इस पॉइंट को ध्यान रखना है एमसीक्यू के बिहाफ से। थर्ड पॉइंट, एक और नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, दे आर इशूड बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए, ये ट्रेजरी बिल से, ये इंस्ट्रूमेंट्स है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, इनको कोई ना कोई तो इशू करेगा। कौन इशू करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करेगी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर तो करेंगे नहीं, उन्होंने किसी को अपॉइंट किया होगा। अपॉइंट किया है आरबीआई को। आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे ट्रेजरी बिल्स को इन्वेस्टर्स के लिए इशू करती है। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, दे आर इशूड इन द फॉर्म ऑफ प्रोविजन नोट्स। देखिए, प्रोविजन नोट वो नोट होता है जिसमें एक प्रॉमिस किया जाता है कि हम इस डेट को आपको ये चीज़ इशू कर रहे हैं, इस पे जो भी बनता है वो मेच्योरिटी डेट पे आपको पे हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉमिस किया जाता है। तो क्या होता है, ये एक प्रोविजन नोट के फॉर्म में होता है जिसमें लिखा होगा कि ऐसा ऐसे आपने लिया है और इस डेट को आप इसको पे कर दोगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, दे आर इशूड एट अ लोअर प्राइस देन देयर फेस वैल्यू एंड पेड एट पार। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये अपने फेस वैल्यू से लोअर प्राइस पे इशू होते हैं, और जब एट लास्ट पे होने होते हैं तो ये पार पे भी होते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो नेक्स्ट पॉइंट में मैंने लिखा है, डिफरेंस बिटवीन और रिडम्पशन वैल्यू में जो डिफरेंस आएगा वो डिस्काउंट होगा। देखिए, मेन बात ये है कि जैसे सपोज 100, एक वैल्यू ले रहा हूँ, 100 का ट्रेजरी बिल तो होता नहीं है, 100 का ट्रेजरी बिल आपने इशू किया है, ठीक है, बट आप उसको 100 पे नहीं इशू करोगे, फेस वैल्यू उसकी फेस वैल्यू से नीचे करना पड़ेगा तभी लोग खरीदेंगे, बिकॉज इस पर इंटरेस्ट तो होता नहीं है। तो आप 96 पे इशू किया आपने, तो ₹4 का डिस्काउंट रहेगा। जब आप इसको वापस पे करेंगे, ठीक है, तो आपको पूरे पूरे अमाउंट पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, इसका फ़ायदा सीधा इन्वेस्टर्स को होता है। और सबसे बड़ी बात ये गवर्नमेंट ओरिएंटेड होते हैं। ठीक है, तो सिक्योरिटी इनमें हाई रहती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बता दी, इनके बीच का डिफरेंस जो है वो डिस्काउंट रहेगा। यहाँ पे एक रिडम्पशन वैल्यू जो आपको समझने की बात है, रिडम्पशन वैल्यू वही वैल्यू जब आप उसको पे करने की कोशिश करो, तो उसको जब पे करना होता है एट लास्ट मेच्योरिटी डेट पे, उसी वैल्यू क्या बोलते हैं? रिडम्पशन वैल्यू। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, दे आर अवेलेबल फॉर मिनिमम अमाउंट ऑफ 25,000 एंड इन मल्टीपल्स देयर ऑफ। देखिए, सबसे बड़ी बात है इसमें, ये 25,000 की डिनोमिनेशन में जाते हैं। ठीक है, 25,000 से नीचे का ये नहीं जाएगा, तो और इसी के मल्टीपल्स में आगे आगे कंटिन्यू करेगा, 25 25 25 के। ठीक है, तो ऐसे करते कितना भी जा सकता है ये, तो इसी डिनोमिनेशन में आपको ट्रेजरी बिल मिलेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आर प्रेजेंटली इशूड इन 3 पीरियड्स, नेमली 91 डेज़, 182 डेज़ एंड 364 डेज़। देखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ट्रेजरी बिल इंडिया में 3 तरह से इशू होता है, एक 91 डेज़ का, 182 डेज़ का एंड 364 डेज़ का। देखिए, साल से ऊपर तो नहीं जा रही है बात, इसीलिए इसको शॉर्ट टर्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये 3 पीरियड्स के लिए आपको ट्रेजरी बिल्स मिल सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है आपको स्पेशली समझाने के लिए। तो यहाँ पे लिखा है एग्जांपल, सपोज एन इन्वेस्टर परचेज अ 91 डेज ट्रेजरी बिल विद अ फेस वैल्यू ऑफ 1 लाख फॉर 96,000। देखिए, आगे ना बात हुई ज़ीरो कूपन पॉइंट वाली। इन्वेस्टर ने परचेज़ किया 91 डेज़ वाला, ठीक है, और उसको कितने मिला है? 96,000 में। 1 लाख की चीज़ आपको 96 में मिल रही, तो आपको तो फ़ायदा ही है ना। और जब वापस आपने वो पैसे देने हैं, ठीक है, जब आपको मिलेंगे तो आपको वो पूरे पार पे मिलेंगे जितने का वो बिल था।
अब यहाँ पे कितने का था, 1 लाख का। मैंने कितने में लिया, 96 में लिया, ठीक है। शुरू में मैंने 96 में परचेज़ किया उसको, डिस्काउंट पे मैंने परचेज़ किया है। और जब मेरे को इसकी वैल्यू मिलेगी वापस, तो मुझे 1 लाख रुपए मिलेंगे 96 के बदले, तो फ़ायदा तो मेरा ही है ना। और सबसे बड़ी बात है गवर्नमेंट सिक्योरिटी है इसमें। तो इनके बीच का जो डिफरेंस रहेगा, जैसे 4000 बिटवीन द प्रोसीडिंग्स रिसीव्ड एट मेच्योरिटी डेट, तो ये क्या रहेगा आपका, इंटरेस्ट रिसीव बाय इन्वेस्टर, ठीक है। इंटरेस्ट रहेगा उसके लिए। वैसे तो डिस्काउंट है, बट हमारे लिए तो इंटरेस्ट ही बना, हमारे को तो पैसा बढ़ के मिला है। हमने सरकार को कितने दिए, 96,000 दिए, सरकार ने मेरे को कितने दिए, 1 लाख रुपये वापस किए। कब करने पड़ेंगे, 91 डेज़ के टेन्योर पे ख़त्म होने पे। तो ये ट्रेजरी बिल की सारी आपकी कहानी होती है। जिसको फिर भी कोई पॉइंट नहीं समझ आया वो बता सकता है मेरे को। चलिए इसके बारे में कुछ MCQs लेते हैं। MCQs के लिए मैं थोड़ी देर होल्ड करूँगा, आपने मन ही मन में अपने आंसर्स बता देने हैं। चलिए सबसे पहले MCQ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रेजरी बिल्स आर इशूड इन इंडिया। 1, 2, 3 या 4। एक ऑप्शन है, तो आपने देखा है कितने तरह के ट्रेजरी बिल्स इशू होते हैं, तो फटाफट से आंसर बता दीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जिसने भी चूज़ किया उस राइट है। 3 तरह के होते हैं, 91 डेज़, 182 डेज़ एंड 364 डेज़ का। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ ट्रेजरी बिल इशूड इन इंडिया। कौन सा नहीं है इनमें से, 45 डेज़, 91 डेज़, 182 डेज़ या 364 डेज़। तो ये सभी को ही पता लग जाएगा 45 डेज़ का ट्रेजरी बिल इंडिया में नहीं है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ट्रेजरी बिल्स आर इशूड इन इंडिया बाय, कौन करता है। कमर्शियल बैंक्स करती है, स्टेट बैंक करता है, स्टेट गवर्नमेंट करती है, RBI करता है, इंश्योरेंस कंपनी करती है। तो हमने पॉइंट डाला हुआ है, ठीक है। ट्रेजरी बिल्स आर इशूड बाय RBI ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो क्या रहेगा इसके अंदर, RBI रहेगी, राइट आंसर। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, व्हाट इज़ द मैक्सिमम मैच्योरिंग पीरियड फॉर विच ट्रेजरी बिल्स वर इशूड। मैक्सिमम पूछा गया यहाँ पे क्वेश्चन का, यहीं पे आप मात खा जाते हो। पॉइंट को नोट करें, मैक्सिमम मैच्योरिंग पीरियड पूछा है, तो मैक्सिमम मैच्योरिंग पीरियड आपने देखा सबसे लास्ट 364 डेज़ का होता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 4, 364 डेज़ का। तो ऐसे ही बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। ये वीडियो सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी, BCom, MCom जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनके लिए भी रहेगी। तो ट्रेजरी बिल के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे हमने कोट कर दी है, इसके अलावा कुछ बाहर से इसमें आ नहीं सकता। तो वीडियो को लाइक कर दें, बाकी कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी नए MCQs को भी एक बार नोट डाउन कर लें आप अपने पास। धन्यवाद।